सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, विरासत से उनको ये गद्दी नहीं मिली है। देश की जनता ने एक बार नहीं 3 बार भारी मतों से विजयी बनाकर उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया है। भारत की कमजोर गरीब जनता ने उनकी मेहनत को देखकर, उनके परिश्रम को देखकर, उनकी नीतियों को देखकर, गरीब जनता के प्रति उनकी जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनको देखकर उनको वोट दिया है, विजयी बनाया है। और देश के जितने भी गड़े हुए, उलझे हुए पुराने मुद्दे थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद उन सभी मुद्दों को प्रधानमंत्री जी ने कानून के मदद से, संविधान की मदद से देश के सभी उलझे हुए मुद्दों को सुलझाया है। और इसी विश्वास के चलते जनता उनको बार बार वोट दे रही है। तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए ऐसे व्यक्ति को, जो दिन रात भारत के लिए अथक परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जिसका लोहा दुनिया मान रही है, उनकी नीतियों को, उनकी राजनीति को, उनकी कूटनीति की प्रशंसा दुनिया भर में हो रही है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी जो भारत का भविष्य गढ़ रहे हैं, उनको ये 2% के लोग इस तरीके से आकर के बयान दे दें, इतनी ओछी बयानबाजी दे दें, ये हम महिलाओं को स्वीकार नहीं है। श्रावस्ती, भिनगा, हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र की महिलाओं ने इसका जो है जोरदार विरोध किया है। इसके साथ ही मैं कहना चाहती हूँ उन सांसद या जो समाजवादी पार्टी के नेता महोदय हैं, उनको कहना चाहती हूँ कि अगर औरंगजेब का शासनकाल होता तो उनकी जुबान खींच ली जाती। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की संस्कारी सरकार है। उसके संस्कार ऐसे हैं कि वो अभिव्यक्ति की व्याख्या के नाम पर कुछ भी बोल रहे हैं, अपनी उसकी स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी बोल रहे हैं। तो मैं उनको चेताना चाहती हूँ कि सावधान हो जाएं। और हम महिलाओं का भी मानहानि वो कर रहे हैं एक तरीके से, जब मोदी जी को गाली दे रहे हैं, क्योंकि हमने उनको वोट दिया है और हम उनके विजय रथ में शामिल हैं।